आगरा में दिन दहाड़े बैंक लूट की वारदात हुई। 4 बदमाशों ने बैंक में घुसकर करीब 56 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात सदर थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर जब कैश गिना जा रहा था तभी बदमाश बैंक के अंदर हथियार लेकर घुसे और स्टाफ को टॉयलेट में बंद कर दिया। करेंसी चेस्ट से कैश लूट कर फरार हो गए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि वारदात के वक्त बैंक में गार्ड मौजूद नहीं था। पुलिस सर्विलांस की मदद से लुटेरों को खोजने की कोशिश कर रही है। बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। लुटेरों का ग्वालियर कनेक्शन भी सामने आ रहा है। आगरा पुलिस ने आगरा आईजी से इस बारे में बात की है। एक्चुअली शाम को कस्टमर आवर्स के बाद में हमारी ब्रांच बंद हो चुकी थी कस्टमर्स के लिए, लेकिन हम लोगों को सिस्टम बंद करने से पहले हमारा मतलब ईओडी जो बोलते हैं हम लोग एंड ऑफ द डे हम लोगों को करने से पहले एटीएम में C3R करके एक टर्म होती है, एक एंट्री हम लोगों को करनी होती है एटीएम में। वो सिस्टम बंद करने से पहले हम लोगों को करना होता है। तो मेरे ऑफिसर शटर खोल करके बाहर वो काम करने गए थे बाहर ऑफिसर, लेकिन वो जैसे ही बाहर गए हैं वहीं से 2 लोगों ने उन पर चाकू के साथ में चाकू के बल पे उनको 2 लोग। बुलंदशहर के नगर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की पिटाई करने की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल आरोप है कि पीड़ित युवक ट्रक से सामान चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद लोगों ने उसे बंधक बना लिया। पहले युवक को सड़क पर दौड़ा कर मारा और फिर बाद में बिजली के पोल से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने बेरहमी से इस युवक की पिटाई की है। ऐसे में अब सवाल यह है कि अगर युवक ने चोरी की तो इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराते। उसके साथ मारपीट करने का अधिकार इन लोगों को किसने दिया है? क्या सड़क चलते अब ऐसे इंसाफ होगा? जिसके मन में आएगा वो किसी को भी किसी आरोप में मारेगा या फिर पीटेगा। नगर पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग एक व्यक्ति की पिटाई कर रहे हैं। इस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में ये तथ्य प्रकाश में आया कि एक ट्रक में एक व्यक्ति बैठ करके ट्रक में से कुछ सामान चोरी करने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने उस चोर को पकड़ लिया और पकड़ करके उसके साथ मारपीट की। इस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए जो लोग अवैधानिक रूप से इलीगल तरीके से उस चोर की पिटाई कर रहे थे, उसको बंधक बना रखा था, उसको बांध रखा था, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना की जा रही है। चोर के विरुद्ध भी एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। बुलंदशहर में फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक युवक रिवॉल्वर से फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। यह मामला सिर्फ फायरिंग का नहीं बल्कि इस वीडियो में गांव के 4 लोग भी दिख रहे हैं। और राम मंदिर को लेकर चंपत राय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। लोग राम जन्मभूमि के लिए जिंदे रहे। 24 घंटे में से अपने मनोरंजन का समय घटाएं, अपने नींद आराम का समय घटाएं और राम जन्मभूमि के लिए समय दें। आज जिसकी आयु 35 साल है, शायद उन युवकों को इस लड़ाई का इतिहास बहुत कम मालूम होगा। जो बहुत अधिक अध्ययन करते होंगे उन्हीं को मालूम होगा। देखा तो किसी ने भी नहीं। और दुनिया का सबसे अधिक युवाओं वाला देश, तो देश के सम्मान की रक्षा देश का समाज युवक करेगा। इसलिए उसको इस इतिहास को बताने की जरूरत अनुभव करते हैं। और इसलिए सोचते हैं कि कम से कम हिंदुस्तान की आधी आबादी तक जाकर उसको राम जन्मभूमि के इतिहास की जानकारी दो। कम से कम 50 करोड़ लोगों तक तो पहुंचे। 11 करोड़ घर ये सोचते थे, लेकिन समाज में जो उत्साह अनुभव हो रहा है
उसका हमने एक मोटा मोटा आकलन किया है और वो आकलन कार्यकर्ताओं की बातचीत और वार्ता सामूहिक चिंतन के आधार पर किया है। गुवाहाटी, पटना, बंबई और दिल्ली में कार्यकर्ता एकत्र आए, 24 घंटे बैठकर विचार हुआ। गुवाहाटी में 7 सिस्टर्स, पटना में झारखंड बिहार। तो चंपत राय को आप सुन रहे थे।